नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फायर इंडिया और मैं जूही जायसवाल स्वागत करती हूं आपका खबरों की दुनिया में। सांसद बीपी सरोज ने डीएम जौनपुर से बाईपास का ताजा अपडेट लिया। वहीं पर मंडल रेल प्रबंधक से की कड़े रूप में फोनिक वार्तालाप। मुनराबाद शाहपुर जौनपुर अच्छे कार्यों की कोई सीमा नहीं निर्धारित होती है, इन्हीं व्यवस्थाओं को फलीभूत करते हुए मछली शहर के सांसद बीपी सरोज ने अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी को तय करते हुए दूसरे संसदीय क्षेत्र के लोग भी अगर अपनी जनवरी समस्याओं को लेकर उनके आवास पर पहुंचते हैं तो निश्चित उस पर भी कार्यवाही करते हुए अधिकारियों से वार्तालाप करके उन्हें निस्तारित कराने का कार्य करते हैं। आज उसी कड़ी में नगर के प्रमुख समाज सेवी राजकुमार नेताजी एवं समाज सेवी राम कुमार जायसवाल, पत्रकार एवं तमाम नगर के विशिष्ट जनवरी सांसद के आवास पर पहुंचकर क्षेत्र के आखिरी छोर पांडेपुर जौनपुर के आखिरी बॉर्डर से प्रयागराज गोरखपुर स्टेट हाईवे से वेन पर बन रहे बाईपास निर्माण कार्य पर चर्चा किया और जानकारी उपलब्ध कराया कि बाईपास का कार्य बहुत धीरे गति से आगे बढ़ रहा है। वहीं पर अभी भी बाईपास जोकोधो से इटहरा बॉर्डर मिलाने की बात चल रही है, उस पर अभी तक न तो किसानों को मुआवजा मिला है, न ही उनकी जमीन की रजिस्ट्री सरकार के द्वारा हो पाई है, जिसको लेकर एक बड़ी ऊहापोह की स्थिति जन्म ले ली है, जिससे नगर और क्षेत्र के लोगों में एक बड़ा डर व्याप्त है कि कहीं नगर के मेन मार्ग से ही रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाते हुए इसी मेन मार्ग से 4 लेन की सड़क बनाते हुए जौनपुर से जोड़ने का कार्य नेशनल हाईवे न करें। इन बातों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल सांसद बीपी सरोज ने जिला अधिकारी जौनपुर को फोन पर बातचीत किया और जिला अधिकारी के द्वारा ये जानकारी उपलब्ध हुई कि जमीनों का रेट निर्धारित हो चुका है। अब किसानों को पैसा देकर जमीनों को अधिग्रहित करना है और फिर जल्द से जल्द साल भर के अंदर नेशनल बाईपास बनाकर क्षेत्र और नगर की जनता को देना है। ये सारी जानकारी जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने सांसद बीपी सरोज को फोन पर उपलब्ध कराई। फिर पुनः सांसद बीपी सरोज ने पहुंचे हुए तमाम क्षेत्र के लोगों का नेतृत्व कर रहे राजकुमार नेताजी, समाज सेवी एवं पत्रकार राम कुमार जायसवाल को अवगत कराया। वहीं पर इसी स्टेट हाईवे 7 पर रेलवे क्रॉसिंग से लगे हुए सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर और खस्ता हाल है, जिसकी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की बनती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ट्रैक पर बने हुए सड़क जिसमें 50 फीट इस तरह 50 फीट उस तरफ दोनों तरफ की सड़कों की मरम्मत, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की होती है, जिस पर न्यूज फायर इंडिया के पत्रकार के द्वारा जानकारी उपलब्ध कराया गया था और सांसद बीपी सरोज ने इस बात पर तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ से फोन पर वार्तालाप भी किया, लेकिन उसके बाद भी लचीला व्यवस्था रेलवे प्रशासन की, जिसने अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं किया। आज पुनः जब शिकायत को दर्ज कराया गया तो सांसद बीपी सरोज ने बहुत ही कड़े रूप में मंडल रेल प्रबंधक से फोन पर वार्तालाप किया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक ने आश्वासन दिया कि 2 से 4 दिन में इस सड़क की मरम्मत रेलवे विभाग द्वारा करा दी जाएगी। बीपी सरोज के आवास पर पहुंचे हुए तमाम नगर व क्षेत्र के लोगों ने एक सुखद अनुभव प्राप्त किया और मछली शहर के सांसद बीपी सरोज को धन्यवाद ज्ञापित किया। न्यूज फायर इंडिया के लिए राम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं सांसद बीपी सरोज के आवास पर। अभी आपको हमने दिखाया भी कि किस तरीके से इस ठंड के मौसम में तमाम क्षेत्र के फरियादी एप्लीकेंट यहां पर पहुंच करके अपनी तमाम समस्याओं को रखते हैं। आज हम उसी पर चर्चा भी करेंगे और साथ साथ एक राष्ट्रीय मुद्रा चल रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सर, ये कह रहे थे कि सुबह का समय लगभग 8 बज रहा है। तमाम क्षेत्र से इस ठंडी के पीक आवर में जहां पर 14 और 15 का टेम्परेचर है न्यूनतम, और फिर भी लोग यहां पर चल कर के आते हैं और सुबह 7 बजे से ही उठ कर के एक बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। सर, कैसे कर लेते हैं? सर देखिए, मेरा तो ये नित्य दैनिक क्रिया है और मैं सुबह 5 बजे कई वर्षों से मेरा ये चला आ रहा है कि मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ और उसके बाद में सुबह टहलने के लिए जाता हूँ। 7 बजे मेरा फिक्स समय है। ये सभी को, पूरे क्षेत्र की जनता को मालूम है कि यहाँ सांसद जी सुबह 7 बजे बैठेंगे और मिलेंगे और जो भी क्षेत्रीय समस्या रहती है वो लेकर के आते हैं। मैं संबंधित विभाग को भी कहता हूँ, अवगत कराता हूँ और उनकी समस्या का निदान करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और हमारे जो सक्षम अधिकारी हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी काम होते हैं, इसलिए जनता आती है। सर, एक ये कह रहे थे कि एक राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है, एमएसपी को लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है।
जहां पर राष्ट्र के सारे किसान एक बगा होकर के दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील कर दिया है, आवागमन भी बाधित हो गया है। वो अपने जो डिमांड्स को रख रहे हैं, क्या बात है कि सरकार उनकी बातों को सुन नहीं पा रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के आप सांसद हैं, क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो जो है, ये जो विपक्षी लोग हैं यह मुद्दा उठाने का काम कर रहे हैं। मेरा जो मानना है कि ये जो बिल पास हुआ है, कृषि विधेयक, ऐतिहासिक कृषि विधेयक पास हुआ है, किसानों के हित में पास हुआ है। इस पे जो है एमएसपी तो पहले से ही हमारे सरकार ने कहा है कि ये जो अभी आप देख रहे हैं गेहूं का जो है फसल की बुआई हो रही है, उसका भी उन्होंने मूल्य निर्धारित किया, धान का किया, ज्वार बाजरा, प्रत्येक जो है अनाज का उन्होंने मूल्य निर्धारित किया। और पहले यह किसान अपने जो है ज़िले में, अपने अगल बगल, अपने मंडी के पास बेचते थे, उसको भी किसानों को सहूलियत देने का काम किया कि आप अपने ज़िले के बाहर ले जा करके अपने प्रदेश में, दूसरे अन्य प्रदेशों में जहाँ ज़्यादा मूल्य मिले वहाँ पर आप बेच सकते हैं। ये किसान अपने ज़मीन के मालिक हैं और ज़मीन के मालिक रहेंगे। ये बार बार हमारी सरकार इसको कहने का, बताने का काम कर रही है, लेकिन ये विपक्षी लोग हैं। ये आप एनआरसी को भी पहले देखिए कि शाहीन बाग में ऐसे लोग जो विपक्षी लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको फंड अवेलेबल कराते हैं, उनको खर्चा देते हैं, भीड़ जुटाने का काम करते हैं। और जो बिचौलिए थे, बिचौलियों की जो दलाली थी, उनकी दलाली बंद हो गई, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ला करके जनता के बीच में उनको, जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। जो भोले भाले किसान हैं, जो सही बातों को समझ नहीं पाए हैं, उस स्थिति को जो है भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और हमारे ख्याल से अभी कई बार जो है मीटिंगें जो है हमारे कृषि मंत्री जी के साथ में और किसानों के बीच में हो चुकी हैं। किसान जो है अपनी बातों को हमारे कृषि मंत्री जी के सामने रखी है और यह मुद्दा बड़ी ही जल्दी सुलझा लिया जाएगा। और जहां आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जहां जहां है वहां किसान समझ रहे हैं, वहां कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। ये केवल कौन आंदोलन कर रहा है? केवल विपक्षी कर रहे हैं। केवल उनके पास कोई जो है, सरकार हमारी इतनी बेहतर काम कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और ये केवल एक गुमराह करने की बात हो रही है किसानों पे। सर, ये कह रहे थे कि जहां पर एमएसपी जैसा बिल लाया गया किसानों के हित के लिए, ऐसा सरकार कह रही है। फिर कह रही, सरकार कह नहीं रही है, ये है हकीकत है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार जो है उन्होंने कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, कि हम किसानों की आय को दुगनी करने का काम करेंगे और उस दिशा में यह बिल लाया गया है और किसानों की आय दुगनी हो रही है। किसानों का हमेशा ख्याल रखा जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, सारी चीज जो है किसानों के हित में किया जा रहा है। सर, लाखों की संख्या में बॉर्डर पर किसान पहुंचे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है उनका समावेश है, उन किसानों की मान्यता नहीं है कि वो किसान नहीं है? लाखों की संख्या में अगर वहां किसान पहुंचे हुए हैं तो या किसान हैं या कुछ जो है बाहर के लोगों को बुला करके ले जाया गया है, इसके विषय में तो पूरी जानकारी आप लोगों को हासिल करनी चाहिए। और ये सब विपक्षियों की चाल है और विपक्षी लोग जो है बाहर से आदमी ला करके वहां इकट्ठा करके सरकार को केवल बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि सभी किसान खुश हैं। इस बिल से कोई किसान नाराज नहीं है। सर, सरकार का बिल तो आया है किसानों के समर्थन में, ये सही बात है, लेकिन वाकई में जो धरातल पर दिखाई देना चाहिए कि जो क्रय केंद्रों पर किसानों के जो अनाज खरीदे जाते हैं वो कितनी ईमानदारी से खरीदे जाते हैं और खरीदे जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसमें तमाम टिप्पणी भी किए जाते हैं। ऐसा है, हर जगह पर, हर जिले में क्रय केंद्र खोले गए हैं। हमारे भी यहाँ जौनपुर जिले में यहाँ पर जो है 2500 जगह पर ऐसे क्रय केंद्र खोले गए हैं और डीएम ने अपना नंबर दिया है कि अगर कहीं कोई ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है तो मुझको फोन करें। ये है कि एक बैग सभी देना चाहेंगे तो जो है हो सकता है कि कोई कठिनाई आती हो। हम भी कई क्रय केंद्र पर जाकर के मैंने भी जांच करने का कोशिश किया है और मैंने संबंधित विभाग को कहा है कि यहाँ दुरुस्त चुस्त दुरुस्त किया जाए और किसानों को
कोई परेशानी ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो सरकार चिंतित है। अभी विधेयक आया हुआ है, अगर कहीं छोटी मोटी दुर्व्यवस्थाएं आती होंगी तो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे मछली शहर के सांसदीय क्षेत्र के सांसद बीपी सरोज। बड़ी जिम्मेदारी और बेबाकी के साथ सरकार का भी पक्ष रखा, वहीं पर तमाम विपक्ष पार्टियों पर आरोप भी लगाया कि इस किसान आंदोलन में तमाम लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं, उन्हें मोबिलाइज कर रहे हैं। वहीं पर अपने क्षेत्र की जनता के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी को तय करते हुए तमाम एप्लीकेंटों की फरियाद को सुनते हैं। धन्यवाद। आप बात कर रहे थे न्यूज़ फॉर इंडिया से, मैं हूँ राम कुमार जायसवाल। रेलवे स्टेशन है 65B का, ये शायद ये है। अगल बगल में 50 जो है फीट ये जो रोड है आने जाने की बड़ी जर्जर अवस्था में है। जनता बार बार मेरे पास आती है, शिकायत करती है। इसको जरा दुरुस्तीकरण क्यों नहीं करवा रहे हैं? मैंने पहले आपको बताया भी था, इसको ठीक अभी कुछ नहीं हुआ है। इसको मेरा ये यहाँ मैं रहने वाला हूँ, तो ये जनता आके बार बार मुझको शिकायत करती है। इसको प्राथमिकता से तो करवाने का काम करिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल शुरू करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह दूंगा जरा इसको दिखवा लो, पूरा लिखा करो यार। श्रीमान जी ये कह रहे थे कि बाईपास का प्रकरण चल रहा है मुगरा बादशाहपुर में, जो पांडेपुर बॉर्डर से लेकर के इटारा को जोड़ने के लिए बाईपास बनाया जा रहा है। उसका ज़मीनों का जो अधिग्रहण होना है, उनका जो मुआवजा होना है, किसानों में बड़ा उहापोह की स्थिति है। सर, क्या कुछ जिलाधिकारी महोदय से आपकी बातचीत हुई? कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बाईपास को लेकर के सर क्या क्लेरिफिकेशन है सर? क्या बाईपास का जो मामला चल रहा है मुगरा बादशाहपुर में, पांडेपुर जो हमारा जौनपुर का आखिरी बॉर्डर है, बुढ़िया का किनारा, वहां से बाईपास बनाते हुए ले जा रहे हैं। इटारा में नेशनल हाईवे 231 को जोड़ेंगे। चूंकि जाम की समस्या को लेकर के जनता बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। आए दिन जनता ये समझ नहीं पा रही है कि रेलवे ट्रैक पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा या फिर बाईपास बनाते हुए इटारा बॉर्डर से मिलाया जाएगा, वहां पर फ्लाईओवर बनाएंगे। क्या है सर, क्लियर थोड़ा बताएं सर। जब बाईपास बन रहा है तो फ्लाईओवर बनाने का आवश्यकता कहाँ यहाँ पर आया? तो सर चूंकि किसानों का अभी आपके सामने मैंने जिलाधिकारी महोदय से बात किया, उन्होंने कहा कि अभी काम चालू हो गया है। किसानों की जमीन का जो है रेट अभी निर्धारित करके उनका पैसा भी दिया जाएगा और ये रोड जो है 1 साल के अंदर चालू हो जाएगी और बहुत तेजी से काम होने जा रहा है। अच्छा, ये मान लिया जाए कि 1 साल के अंदर अंदर वो बाईपास बना देंगे कि ऐसा जिलाधिकारी ने अभी आपके सामने बताया, आपने भी आवाज़ सुनने का काम किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ दूसरे संसदीय क्षेत्र में आता है मुगरा बादशाहपुर, फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से ऊपर उठ करके एक बड़ी जिम्मेदारी को पूरा किया। जहां मुगरा बादशाहपुर की जनता बुरी तरीके से इस जाम को लेकर के त्राहिमाम कर रही है, वहीं पर एक बड़ा एफर्ट किया है उन्होंने और इस बाईपास को लेकर के जिला अधिकारी दिनेश कुमार सिंह से बातचीत करके तमाम विषयों की जानकारी लिया और जल्द से जल्द सड़क बनाने का आश्वासन जिला अधिकारी महोदय के द्वारा हमें अभी सांसद बीपी सरोज जी के द्वारा पता चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।